आजकल एक इम्पेशेंट एक्सप्रेस चल रही है प्रत्येक व्यक्ति के आसपास, जिसके ब्रेक फेल है। और जो युवा, टीनेज और उससे छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, वो तो इस गाड़ी में लगभग सवार नजर आते हैं। इम्पेशेंट एक्सप्रेस, ये शब्द सुनने में आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है, परंतु आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस ओर है और आप ये जानते हैं कि ये अवस्था किस ओर है। 10 मिनट में ये वस्तु पहुंच रही है, 15 मिनट में वो वस्तु पहुंच रही है, फलां जगह कुछ नहीं मिला तो फलां जगह चल जाइए। और इसी स्थिति के साथ में व्यक्ति पेशेंस लेस होता चला जा रहा है, और उस पेशेंस लेस अप्रोच के साथ में वो सुख की अवस्थाओं को नहीं देख रहा, वो बारंबार परेशानियों के सिरों को अपने साथ में बढ़ाता चला जा रहा है। बचपन किसी वस्तु की आज से कुछ दशक पहले जिद करता था तो कई दिन और कई महीने लगते थे, और उसके बाद में वो वस्तु वहां तक पहुंचती थी। उस इंतजार के साथ में खुशी थी, उस इंतजार के साथ में संयम विकसित होता था, और रुपए पैसे की गणना बच्चों को और युवा महानुभावों को बहुत गहराई से समझ में आया करती थी। परंतु आज इम्पेशेंट एक्सप्रेस के साथ में अभी कहिए हाथों हाथ हाजिर कीजिए, अन्यथा मनमुटाव के शिकार हो जाइए। ये जो अवस्था है दुविधा लेकर आ रही है। अच्छा, आज ये ऑनलाइन ऑर्डर किया, 5 दिन बाद में आएगा। अब दूसरी जगह देखा यहाँ 3 दिन में ही आएगा, तीसरी जगह देखा थोड़ा सा रुपया ज्यादा लगेगा, क्या दिक्कत है, 1 दिन के भीतर ही डिलीवरी आ रही। ये स्थितियां व्यक्ति को धीरे धीरे धैर्य विहीन करती चली जा रही है। सुनना और देखना इसलिए ज्यादा पसंद आ रहा है कि पढ़ने में एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हम भी इसी माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, परंतु हम ये बारंबार निवेदन करते हैं, सुनना देखना ठीक है, परंतु किताबों से नाता छूटने वाला नहीं हो। वही धैर्य के विकास की प्रथम सीढ़ी है, और जिस व्यक्ति के साथ में धैर्य का विकास है वास्तविक हद में वो ही खुश है। अन्यथा वस्तु बाजार में आई, अभी लोन की इतनी गुंजाइश है, ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए, कहाँ अवस्थाएं और व्यवस्थाएं पहुंचने वाली होगी। इसी वजह से बच्चों को आसपास इस इम्पेशेंट एक्सप्रेस के साथ में आप सवारी करता हुआ देखते हैं तो हाथ पकड़कर वहां से दूर हटाने की आवश्यकता, जिम्मेदारी हमारी है। अन्यथा हम एक ऐसे धैर्य विहीन युग की तरफ जा रहे हैं जहां सब कुछ हाथों हाथ चाहिए, वो पाने के बाद में कुछ और भी हाथों हाथ चाहिए, क्योंकि वस्तुओं का अर्थ इतना ही होता है। आप देख लीजिए कि 5 वर्ष पूर्व आपने कोई वाहन खरीदा था, कितना एक्साइटमेंट था। आज उस वाहन के साथ क्या स्थिति है? आज भले वो मेंटेनेंस के लिए भी जाता है तो कोई दिक्कत दुविधा नहीं है, ठीक है कि हाँ चल जाएगा काम। ये वस्तुओं का आग्रह है जो बारंबार सामने निकल कर आता है, और व्यक्ति विशेष खुद को परेशान करने वाला होता है। मंगल प्रदानक क्रम के साथ में ये उत्तेजना, ये ऊर्जा, ये नकारात्मकता के भाव लगातार बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु जहां बृहस्पति और शनिदेव का समागम आता है वहां से स्थितियां धीमेपन के साथ में आती है। क्यों शनिदेव की महादशा के साथ में और क्यों 7.5 के साथ में व्यक्ति इतनी घबराहट रखने वाला होता है? उसकी चाल बहुत तेज हो चुकी है, पाने की आकांक्षा बहुत तेज हो चुकी है, और शनिदेव बारंबार यही कहते हैं कि धीमे चलो, धीमेपन के साथ में अवस्थाओं को स्वीकार करो। जो आज सीख कर बढ़ोगे, आज जो ठोकर खाकर आगे बढ़ोगे, संभल कर चलने वाले रहोगे, वो राह अपने आप में शानदार है। देवगुरु बृहस्पति वही बोध देने वाले होते हैं, परंतु जहां व्यक्ति ने भीतर व्यग्रता को अपने साथ आसन्न कर लिया, वहां पर उसने अपनी प्रसन्नता को पूरे तरीके से हटा लिया, सब कुछ हाथों हाथ। ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति कहाँ पहुंचने वाला होता है, किस तरह से पहुंचने वाला होता है? फ्लाइट में जा रहे हैं तो अगली सीट की अवस्थाओं के साथ में चलेंगे तो जल्दी उतरने वाले रहेंगे। सब जगह प्रायोरिटी का बेस बनाकर बैठे हुए हैं हम, और सब जगह समय की बचत करने में लगे हुए हैं हम, परंतु समय की बचत कहाँ यूटिलाइज हो रही है एक बार समझने का प्रयत्न किया जाए तो व्यक्ति विशेष अपने मन के भीतर से न जाने कितनी ही परतों को हटाता चला जाता है। वो पढ़ने की तरफ जाता है, वो समझने की तरफ जाता है। बच्चा शुरुआत से ही कोई वस्तु की जिद कर रहा है, आप संपन्नता के अतिरेक पर है, तब भी निवेदन है कि उसे इंतजार करना सिखाइए। वो इंतजार करना सीखेगा तो शुरुआत से ही धैर्य उसके भीतर आने वाला रहेगा। अन्यथा ये धैर्य विहीनता आगे जाकर शारीरिक रोगों का और मानसिक रोगों का स्वरूप लेती चली जाती है, और सारे ही अर्थ न जाने कहां पहुंचते चले जाते हैं।
ये विषय मन की वेदना भी है, ये विषय मन की कुंठा भी है। हर रोज हर अवस्था के साथ में देखते हैं माता पिता कई बार जब कंसल्टेशन का बेस होता है तो उनको कहने वाले भी होते हैं कि सब हमने जैसा जीवन जिया ठीक है, परंतु बच्चों के लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। इसका अर्थ ये कि जो वस्तु वो कहेंगे हाथों हाथ हाजिर करने वाले रहेंगे, और उस अर्थ के साथ में पहुंचने वाले कहां रहेंगे? ये प्रश्न चिन्ह है जो आज हम छोड़ना चाहते हैं। ये चर्चा आध्यात्म के साथ में व्यवहारिक पक्ष की भी है। जब धैर्य पनपता है तो भीतर आध्यात्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक स्थितियों के साथ में जब भी शब्द जुड़ता है तो यूं लगता है कि युवा वय के लिए तो शब्द काम का ही नहीं है, जबकि सबसे अधिक अवस्था में इस शब्द की जो कार्य प्रवृत्ति है वो शुरुआती तौर पर निकल कर आती है। कई बार सेवानिवृत्ति के साथ में श्रीमद् भगवत गीता थमाई जाती है। एक निवेदन और है कि श्रीमद् भगवत गीता जब व्यक्ति अपने कर्म की तरफ लगातार बढ़ने वाला रहे, प्रथम कलम ताल करने वाला रहे, जब उसे वो पुस्तक थमाई जाए, वहां से आप देखिए कि कर्म का सार उसके साथ निकल कर आने वाला होता है। ये विषय जब व्यक्ति अपने भीतर देखता है तो धैर्य की सीढ़ी के साथ चलता हुआ, अनुभव की अवस्था को बनाता हुआ अगली पीढ़ी को बहुत कुछ देने वाला होता है। इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ, या यूं कहें कि एक ऐसा विषय आपके समक्ष रखने के साथ जो लंबे समय से मन के भीतर था, इम्पेशेंट एक्सप्रेस को लेकर हम इस अर्थ को अपने आसपास डिकोड करने वाले रहे हैं। आप 10 मिनट निकालिएगा और इस शब्द के साथ में चलिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि आसपास क्या इम्पेशेंट अप्रोच चल रही है, और वहीं से हाथों हाथ धैर्य पर अपने की शुरुआत भी हो सकती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 29 अगस्त 2024 का दैनिक राशि पर लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में है, आर्द्रा नक्षत्र स्थितियां, एकादशी व्रत आज के दिवस में है, गुरुवार तो वहीं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चर्चा की शुरुआत मेष राशि के साथ में, तृतीय भावस्थ है चंद्रमा। जर्नीज आज आपके लिए बेटर फोल्ड लेकर आ रही है। एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच उसमें साथ में रह सकती है। आध्यात्मिक तौर पर आपके लिए प्रगति है। इस दिवस विशेष में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ दिवस की शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर। स्टॉक मार्केट में आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। उस एनर्जी के साथ में पेशेंस भी आप बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं, जो क्रिस्टल क्लियर बेसिस के साथ आपके डेफिनेशंस को और पॉजिटिवली डिफाइन करता चला जाता है। निवेदन है कि आज के दिवस में भाइयों और मित्रों के सहयोग के साथ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखने की जरूरत। सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि है। तो वहीं जो भी महानुभाव प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हें और गहनतम बोध के साथ में अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। रियल एस्टेट संबंधी कार्यों में बड़े निर्णय की अवस्थाएं दोपहर के बाद में आपके लिए सारगर्भित कही जाएगी। वृषभ राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है। आर्थिक तौर पर जिस तरह की वृद्धि को आप अपने लिए देखना चाह रहे थे वो सकारात्मकता में है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी बनी हुई है। वाणी क्रोध का शिकार हो सकती है। वाणी चाहे तो संयम की नाव में भी बैठ सकती है और वाणी चाहे तो क्रोध का शिकार भी हो सकती है। आज जो क्रोध की अवस्था है वो हावी है, उससे संभल कर चलिएगा। वहीं पर थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स के साथ में जितना आप संभलेंगे उतना ही बेटरमेंट है। नौकरी पेशा जीवन में नएपन की अवस्था को गहराई से अपने साथ व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ना और प्रयत्नशीलता में भी पूरे तरीके से शील और साहस बनाकर रखना, ये आपके लिए बेहद आवश्यक तत्व विशेष की स्थिति कही जाएगी। निवेदन है आपसे कि आज के दिवस में पारिवारिक जनों के साथ सहयोग की भूमिका को बहुत गहराई से लेकर चलिएगा। वहाँ कहीं पर भी डिसफंक्शनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करना चाहते हैं, खुले मन से कीजिएगा और वही खुला मन भीतर के सारे ही द्वार खोल कर रख देता है और संतुष्टि के चरमोत्कर्ष को साथ साथ लेकर आने वाला होता है। ये भावाभिव्यक्ति अपने भीतर तक बनाकर रखने की जो पूरी ज़रूरत है उसको अपने साथ लेकर चलना ज़रूरी। यात्रा बढ़ाते हैं मिथुन राशि की ओर। देखिए, आज आपके लिए आत्मविश्वास के सिरों के साथ में भरपूर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ शानदार सिरे के साथ में बना हुआ है।
इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ है, किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की ओर जा रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के सेंसेस आपके लिए डेवलप होते चले जाते हैं। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से काफी हद तक सावधान रहने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है, आज उसमें कुछ अड़चनें आपका स्वागत कर रही है, परंतु आपका अनुभव उन अड़चनों को धत्ता बताकर आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में और कोई भी ऐसे कार्य क्षेत्र में जहां आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, वहां अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने लिए रिजम्बल आउट करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह सुबह की यात्रा में आप जितना धैर्य रखेंगे, यानी कि जो वर्किंग नोट सुबह का है, खुद को जो स्ट्रक्चर्ड करके चलना है, आपके लिए वो लेवल एक पॉजिटिविटी के साथ में कहा जा सकता है। दिक्कत और दुविधा के क्रम बिल्कुल भी उपस्थित रहने वाले नहीं। कर्क राशि, देखिए नौकरी पेशा जीवन में आज यहाँ महीने के अंतिम सिरे में फ्रस्ट्रेशन पीक पर आ सकती है। टारगेट्स आदि को लेकर हम वहां धैर्य विहीन होने वाले नहीं हो। यह समय धैर्य की परीक्षा ले रहा है। व्यापारिक जीवन में अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी बड़ी सौदेबाजी करने से बचें। उसने कहा 75% रुपया पैसा भी दे देते हैं, 25% बाद में आपका मुनाफा उसमें 5% ही है, और मालूम है कि अनजान व्यक्ति है, तो हम कर क्या रहे हैं, एक बार हम ये देख लें, उसके बाद आगे बढ़ने वाले रहे। वहीं जो घनिष्ठ विश्वास पात्र लोग हैं, उनके साथ में भी एक बार आपको पोजीशंस को एग्जामिन करने की जरूरत रहेगी। 20 वर्षों से एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, आंख मूंद कर आप विश्वास किए बैठे हैं, आंख खोलिए और एक बार पोजीशंस को रीचेक करने की तरफ जाइए। लीकेज जैसी अप्रोच आज सामने आ सकती है, संभलिएगा उससे। वहीं पर संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर आपको खुद को पूरे तरीके से स्ट्रक्चर्ड नोट देखने की जरूरत रहेगी। बच्चे ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं, इस तरह चल सकते हैं, आप खुद भी अपने बूते पूरा पता लगाने वाले जरूर रहे। वो जो क्लैरिटी एम्बार्क होकर सामने आती है, वो व्यक्ति विशेष को काफी हद तक एक सटीक स्तर के साथ में लेकर चलने वाली होती है। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। आज के दिवस विशेष में यहाँ सोच में छोटी छोटी बातों को लेकर रुग्णता के आधार आ सकते हैं, संभलिएगा। सिंह राशि, देखिए एकादश भावस्थ है यहाँ चंद्रमा, सर्वांगीण लाभ के साथ में भरपूर वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आप बढ़ने का प्रयत्न करें। ये दिवस विशेष आपके लिए इंट्यूशंस की भी पॉजिटिविटी को साथ साथ लेकर आ रहा है। वहीं पर जो कार्य निर्णय गृहस्थ पक्ष के साथ में मिलकर आगे बढ़ाना है, उनके साथ सलाह जरूर कीजिएगा और बड़े ही धैर्यवान होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ये फंक्शनल पॉजिटिविटी है आज की। किसी मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में महत्वपूर्ण मुलाकात है, हम फैक्ट कैरी करने वाले होंगे, हम बहुत अधिक धीमेपन के साथ में चलने वाले होंगे। सुनना और समझना अधिक है, अगले के मंतव्य को समझना ज्यादा जरूरी है। वो कोई बाफ मन के भीतर लिए बैठा है, वो निकलनी जरूरी है, फिर अपनी बात को रखना और पहुंचाना आवश्यक है। ये प्रक्रिया और ये प्रतिबिंब अपने भीतर तक आप निरूपित करते चले जाइएगा। आज यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के कॉन्स्टेंट नोट आपके साथ साथ निकल कर आ सकते हैं। इस प्रक्रियाबद्ध चरण को भी भीतर तक जगह देकर चलने की कोशिश आप जरूर करते चले जाएं तो ज्यादा बेहतरी। कन्या राशि, देखिए दशम भावस्थ चंद्रमा है और नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के संकेत आपके सामने निकल कर आ सकते हैं, जिनकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ बनाकर रखने की आप कोशिश कीजिएगा। फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट है। जो भी महानुभाव बड़े निर्णय की तरफ स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिवस विशेष काफी हद तक सकारात्मक पक्ष को इंगित करने वाला रहेगा। वहीं सुबह सुबह के अंतराल में घर परिवार में कोई भी तरीके के आक्रोश और बहस बाजी के सिरे निकल कर आ रहे हैं, हम वहां बाजी जीतने वाले नहीं रहे, हम वहां बाजी हारने वाले रहे, यानी शांत चित्त हो जाएं। और वहीं से हम काफी हद तक जो क्लैशेस के अप्रोच पीक पर आ सकती थी, उसको बचाने वाले रहेंगे। इस समय अंतराल में छोटी छोटी बातों के साथ दुविधाओं से हटकर अपनी यात्रा को बढ़ाने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहने की जरूरत रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बनाकर रखें। ये वो समय अंतराल है जो आपके लिए भीतर के रिएक्टिव प्रोसेस को बढ़ाने वाला हो सकता है। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना आपके लिए बेहद
जरूरी रहेगा। तुला राशि, नवम भावस्थ है चंद्रमा और आध्यात्मिक तौर पर भरपूर उन्नति आपके लिए बनी हुई है। पुरुषार्थ के साथ प्रखर वृद्धि के क्रम आप यहां साथ साथ में लेकर चल रहे हैं। ये वो समय जो रुकावटों और बाधाओं को हटा रहा है, जो कार्य बहुत पहले पीछे छूट चुके थे उनमें पुनः सुधार और संबल के संकेत आपके साथ प्रत्यक्ष तौर पर आते चले जाते हैं। जो भी महानुभाव मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, स्पेसिफिक नोट पर अटमोस्ट पॉजिटिविटी की रेजेंबलेंस को आप अपने साथ लेकर चलने की तैयारी में रहेंगे। ये स्पष्टता बनाकर रखें कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोपोर्शंस में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ साथ बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर आपको अवसर जो मिल रहे हैं उसके साथ में बहुत अधिक अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ बढ़ना है या उस तरफ बढ़ना है, जिस और भी जाना है, एक सकारात्मक पक्ष के साथ जाने की आभा को बनाना है, ये मंतव्य स्पष्ट करके जरूर आप चलते चले जाइएगा। वहीं इसी के साथ आप ये भी देखें, किसी रिलेशन में आप चल रहे हैं, आज पॉजिटिविटी है। नौकरी पेशा जीवन में जबरदस्ती की ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ में हावी की जा सकती है। जहां हमारे सरोकार नहीं, जहां हमारा रिलेशन नहीं, वहां क्यों टिप्पणी करनी और क्यों अपनी जुबान को खराब करना, क्यों अपने संबंधों के साथ आलोचनाओं को लेकर आना। ये जैसे ही बात व्यक्ति के भीतर आती है वो अवर्जिव हो जाता है। कहने और सुनने की प्रक्रियाओं से भी ज्यादा कई बार तटस्थ रहने की रिक्वायरमेंट होती है। अगला भाप ही नहीं पाए कि हम सोच क्या रहे हैं, उस अवस्था के साथ आज चलने का प्रयत्न करें। वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। कम्युनिकेशन में आप यहाँ अपने लिए फैक्टफुल बेसिस को इवॉल्व करते हुए चलिएगा। मन छोटी छोटी बातों में जो घबराहटों का शिकार होकर आगे बढ़ रहा था, वहां से भी काफी हद तक सुधार के संकेतों की प्रक्रियाबद्ध अवस्थाओं को आप लेकर चल रहे हैं। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए मेटल संबंधी कामकाज में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस कांस्टेंट लेवल पर बने हुए हैं। इस बात को याद रखें कि रक्त संबंधी विकारों से सावधानी रखने की आज जरूरत रहेगी। जो भी महानुभाव किसी स्थान विशेष के साथ किसी कामकाज को देखना चाहते हैं और किसी स्थान विशेष की एजेंसी को अपने शहर के साथ में जगह देना चाहते हैं, आज उन्हें और अधिक धैर्यवान होकर चलना चाहिए। याद रखें कि आपका जो बेस है कामकाज का, वहां आप मौजूद रहें। दूसरों के भरोसे छोड़ा और आज आए हुए अवसरों को एक तरह से दूर हटा दिया, ये गफलत है, नकारात्मकता है। इससे दूर रहकर चलने की पूरी कोशिश आप करते चले जाएं। ये स्पष्टता जरूर रखने का प्रयास कीजिएगा आप। और ये भी निवेदन है कि जिन कार्यों के साथ में मन उठापटक में था, आज उनके साथ कोई भी सरोकार नहीं रखने हैं। शांत चित्त भाव के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना है। ये प्रक्रिया भी भीतर तक अवस्थित करके रखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन में जो भी विचार आ रहे हैं, उन विचारों को एक बार फैसिनेशन की चाशनी से हटाकर देखने का प्रयास करें। धनु राशि, देखिए सप्तम भावस्थ है चंद्रमा और आज आत्मविश्वास में प्रखर वृद्धि के सिरे आप लेकर चल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई मेल मुलाकात का आधार है, वो अटमोस्टली पॉजिटिव है। उसकी सुंदरता आपके साथ में बनी हुई है। जिन लोगों के साथ में वैचारिक स्तर पर द्वंद्व चल रहे थे, वो द्वंद्व भी अब हटने की तैयारी है। और इस बात को स्पष्टता के स्वरूप में रेखांकित करके चलिएगा कि आपके लिए आज नएपन की अवस्थाएं सामने आ सकती है। मन में जो घबराहट, जो विचलित होने वाली स्थितियां, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में कोई डर बना हुआ था, अब वो निर्मूल सिद्ध हो रहा है। रात तक एक दर्द था शारीरिक स्तर पर, सुबह आए कि वो गायब हो गया। तो व्यक्ति ने क्या किया कि हल्के से दर्द को बहुत बड़े स्तर के साथ में देखा और खुद को कहां से कहां सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसी अवस्थाओं से और ऐसे भाव से भीतर तक मुक्त रहकर चलने की पूरी आज आपके लिए आवश्यकता है। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव अपने भीतर की सौम्यता को बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं रहे। और कई बार व्यक्ति जब वॉइस नोट भेजता है तो अपनी आवाज को सुनने वाला रहे कि वो ज्यादा इंस्ट्रक्टिव तो नहीं है। आज यदि हम ज्यादा इंस्ट्रक्टिव हैं, स्टर्न अप्रोच में है, हाथों हाथ अपने मूड को चेंज करें, देखें कि हम कहाँ हैं। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में तेजी, महीने के अंतिम सिरे में टारगेट के प्रेशर में आकर गलत निर्णय की स्थितियों को अपने साथ में देख लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये क्लैरिटी अपने साथ बनाकर रखिएगा आप। और फंक्शनल बेसिस पर इसी अप्रोच को अपनाने की जरूरत रहने वाली रहेगी। वहीं हमारी यात्रा बढ़ती है शनिदेव प्रधान मकर राशि के महानुभावों के लिए। स्वास्थ्य में आज लाभ के संकेत मिल रहे हैं।
तो अब जो प्रॉपर बेसिस के मेडिकेशन का लेवल है उसको बिल्कुल भी हम नहीं छोड़ें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में भी एक अलग अवस्था के प्रतिमान आपके समक्ष निकल कर आते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा कि धीरे धीरे जिन सुधार के संकेतों की यात्रा को आप अपने साथ में देखना चाह रहे थे, अब वो भी बढ़ती चली जा रही है और आपकी जीवन यात्रा को एक अलग रसास्वादन भी देती चली जा रही है। जो भी महानुभाव अपने लिए क्षमताओं के साथ में दुविधाएं देख रहे थे, उनके लिए अब धीरे धीरे पुनश्च सुधार के संकेतों की यात्रा सामने बढ़ती है। याद रखिएगा कि यहाँ इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। मन छोटी छोटी बातों से पशुपेश में आने वाला बिल्कुल भी नहीं रहे। जितनी शांत चित्त आभा आपके साथ में रहेगी, उतना ही बेटरमेंट का बेस आप अपने साथ क्यूमुलेट करते चले जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ पंचम भावस्थ चंद्रमा, संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से बचें। इंस्ट्रक्शन देने से स्वयं को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। ये दिवस विशेष यात्राओं के साथ आपके लिए बेहतरी को लेकर आ रहा है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में भी उतार चढ़ाव से दूर हटकर मुनाफे की यात्रा को तय करते हुए आप जीवन यात्रा को काफी हद तक बेहतरी के प्रतिबिंब देने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं। ये स्पष्टता रखें कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रपोर्शंस में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ क्यूमुलेट कर रहे हैं और जर्नी को इवॉल्विंग प्रोसेस भी देते चले जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि आपने किसी व्यक्ति विशेष के साथ में पार्टनरशिप का निर्णय लिया है या कोई घर पारिवारिक जन के साथ में भी पार्टनरशिप का निर्णय लिया है। उसने कहा देख लेंगे आगे की स्थितियों को, आगे शुरुआत तो करते हैं। ऐसी गलती करने से आज बचिएगा। शुरुआत जब नींव की अवस्थाओं के साथ में होती है तो नींव ही मजबूत होनी चाहिए। ये भावाभिव्यक्ति, ये भीतर तक का आवरण अपने साथ बनाकर रखने का प्रयत्न करना बेहद जरूरी। वहीं मीन राशि, बेसलेस फियर से बचकर चलने की कोशिश कीजिएगा। हृदय संबंधी रोगों से जितनी सावधानी आप रखकर चलते हैं, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने लिए इवॉल्व करते चले जाते हैं। यह स्पष्टता रखने की जरूरत रहेगी कि जिन कार्यों के साथ लंबे सिरे से नकारात्मकता रही है, उनमें पुनश्च हम स्वयं को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करें। आज का दिवस विशेष आपके लिए क्षमताओं के आधार पर भी काफी हद तक अवस्थाओं को सामने लेकर आ रहा है। इस समय विशेष की यात्रा के साथ में आप स्वयं को बारंबार यही बताइएगा कि भीतर की जो नकारात्मक भावना किसी व्यक्ति विशेष के प्रति बनती हुई है, उससे हटकर हम चलने वाले होंगे। जबरदस्ती के एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आ रहे हैं, उससे भी हटकर चलने की पूरी जरूरत आपके लिए बनी हुई है। ये भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और जो भी महानुभाव किसी बड़े कार्य की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हें भी धैर्यवान होकर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था 29 अगस्त 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।